चलिए आ जाइए। ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आया था मेरे ख्याल से, ये भी आया था, हाँ 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें, 2025 में भी शायद ये क्वेश्चन आया था या इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, हम याद आ रहा है पिछले बार PI किसको आया करवाए थे। तो चलिए देखिए, इनिशियली है सैटेलाइट ऑफ 100 kg, एक सैटेलाइट है 100 kg इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 RE। मैंने एक सैटेलाइट है 100 kg का, उसका रेडियस RE होगा, एक दूसरा उसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, उसका रेडियस इसके रेडियस से 1.5 RE होगा। करेक्ट। दिस सैटेलाइट कैन बी मूव्ड टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 RE। अब सप्लाइंग एनर्जी इतना, मैंने इसको अब हाई एनर्जी मैंने लोअर टू हाई ले जाने के लिए मैंने छोटा रेडियस से बड़ा रेडियस निकालने का हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका फार्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में कराया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिस सैटेलाइट कैन मूव टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 RE, बड़ा रेडियस, बड़ा सर्कल है, ऑफ सप्लाइंग अल्फा इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब रेडियस बोलता है 6 इंटू 10⁶ मीटर और जी की वैल्यू 10 रखना है। 4 ऑप्शन है, 150, 500, 100 और 1000। चलिए बनाइए, आपको समय देता हूँ मैं सिर्फ 3 मिनट का, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। चलिए, आप लोगों का टाइम होता है ख़त्म। कुछ लोग 100 आंसर दे रहे हैं, 100 कहाँ से आएगा, 100 कैसे आएगा, 100 का तो कोई रोल ही नहीं है, ऑप्शन दोनों आएगा, ये तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं जो भी हो। तो सबसे पहले एक सैटेलाइट बना लो, सबसे पहले आप एक सैटेलाइट बना लो। सैटेलाइट कैसा होता है, नीला होता है। चलिए मैंने एक सैटेलाइट बना लिया। वीडियो बड़ी लंबी ना जाए इसलिए हमको डायग्राम को थोड़ा सा वो बनाना पड़ता है। ये सैटेलाइट है, इसकी रेडियस कितनी ले लो, RE, ठीक है। अब होता है सर, इसका मास है 100 kg, ठीक है, रेडियस 1.5 RE, ये ऑर्बिटल रेडियस, इसका रेडियस कुछ मान लो, इसका मान लेते हैं 1.5 RE, ठीक है। अब इसको अपने को यहाँ तक लेकर जाना है, इसकी रेडियस कितनी है, 3 RE। मैंने इसको हमको यहाँ पर, ये जो सैटेलाइट यहाँ था ना, इसको हमको यहाँ पर ले जाना है, तो यहाँ तक ले जाने के लिए हमको क्या, इसको पार करने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इतना जूल की वैल्यू है बराबर है, तो हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका एक टोटल एनर्जी जो होती है ना, उसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिस में, एनर्जी का E लिख लो, या टोटल एनर्जी लिखना है तो T लिख दो या E लिख दो। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -GM/2R। याद आ रहा होगा शायद, बस इसी फॉर्मूले को लाइट करना पड़ेगा। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पर था EI, अच्छा यहाँ रेडियस दिया है तो इसको टोटल T लिख दो, ये तो यहाँ RE करके दिया है ना, टोटल एनर्जी T कर लो, इसको टोटल इनिशियल एनर्जी कर लो और इसको फाइनल एनर्जी। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको रिक्वायर्ड ले जाने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी होगी, उस एनर्जी की वैल्यू को हमको निकालना है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होता है, -GMM/2R, ठीक है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T फाइनल एनर्जी माइनस T टोटल, F ही कर दे क्या, T एनर्जी इक्वल टू, नहीं छोड़ो, TF TI है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको R1 ले लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ R2, ठीक है, R2 से R1 तक, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दिए, तो TF आपका क्या हो जाएगा, -G, यही रख देते क्या मतलब लग रहा है,
टी इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। टी इक्वल निकालो एम पॉन कितना हो जाएगा 2, तो 1/R1 माइनस 1/R2। यही वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, यही वैल्यू आपको पुट करना है। तो R1 इक्वल टू कितना है 1.5 RE। ठीक है, तो GM/2। अब R1 की जगह अपन क्या पुट करेंगे 1.5। ठीक है, तो 1.5 RE, देखो R1 इक्वल टू कितना है 1.5 RE, हो जाएगा 15/10 RE। तो ये 5 ये 15, 5 दूनी 10, ऐसा कट जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा 2/3 RE माइनस R2 कितना है 3 RE है, आपके पास। तो दोनों कट जाएगा और आ जाएगा GM/6 RE, क्योंकि 2 में से बन जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, इसका हमको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जी की वैल्यू दिया है हमने GMM/R²। तो इसको एक काम करो ना आप लोग, RE से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपके पास फार्मूला निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना है GM, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला RE²। और यहाँ कितना हो जाएगा M और RE/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 जी होती है ना, स्मॉल जी की वैल्यू G इक्वल टू GM/R²। आपने पढ़ा होगा ना। तो यह हो जाएगा कितना, यहाँ बना देते हैं, वहाँ चमकता है बोलते हो ना आप लोग, यहाँ बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा T इक्वल टू mg/RE/6। आप डेटा पुट कर दो, डेटा सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग। जैसे डेटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मास कितना है 100 है, जी कितना है 10 है, और RE कितना दिया है आपके पास, अर्थ ऑफ रेडियस दिया हुआ ना 6 × 10⁶। बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन था ये, 1000 × 10⁶। अब इसे कंपेयर कर दोगे ना, तो अल्फ़ा इक्वल टू आपको निकल जाएगा 1000। यही आपका आंसर है, आप लोगों ने करेक्ट बनाया था, वेरी गुड। तो 100 कौन निकाला, एक 10 जीरो को भूल गए। तो आप लोग का कहना है कि सर सारे जितने PIQs को एक साथ अपलोड किया कि देखिए मेरे पास क्लासेस 9 to 12 चलती है, JEE की भी चलती है, नीट की भी चलती है। तो हर एक घंटे की क्लास होती है, उसमें मैं आप लोगों को बेसिकली भी कराता हूँ, क्लास की भी कराता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन JEE के भी साथ में बैठा कराता हूँ। तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग जैसे बनाते हैं यूट्यूब नोट करते हैं पूरे PIQs को एक साथ अपलोड करना। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को साथ में समझाते हुए और वीडियो अपलोड करते जाता हूँ। तो इसमें प्रैक्टिस भी होता है आपको, PIQs का भी और बेसिकली भी हो जाता है, दोनों आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो अभी ग्रेविटेशन से रिलेटेड करते हैं, उसके बाद अगला मैथ से करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए।